बेबी लिशियस एक ऐसी पाकिस्तानी फिल्म जिसके रिलीज होने से पहले इसकी हाइप काफी ज्यादा तगड़ी थी और इसका मुकाबला पाकिस्तानी फिल्म तेरी मेरी कहानियों से किया जा रहा था। लेकिन बेबी लिशियस देखने के बाद मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया, क्योंकि एक तरफ तेरी मेरी कहानियां पाकिस्तानी सिनेमास के अंदर काफी जबरदस्त तरीके से छाई हुई है, तो दूसरी तरफ इसका मुकाबला करने के लिए बेबी लिशियस डिजास्टर साबित हो रही है। इस फिल्म का नेगेटिव रिव्यू करने की वजह मैं आपको बताता चलूं कि इस फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स काफी कमाल के हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टोरी वही घिसी पिटी सी है जो आप एक नहीं बल्कि 1000 बार देख चुके होंगे। चलो स्टोरी तो फिर भी कहीं ना कहीं आपको एंटरटेन कर जाएगी, लेकिन डायरेक्शन इंतहाई ज्यादा वाहियात है जिसको आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहला वो वाहियात नेगेटिव ये है कि किसी भी पाकिस्तानी फिल्म को अगर ऑडियंस ईद पर देखने जाती है तो वो एक फैमिली एंटरटेनर समझ के देखने जाती है, लेकिन भाई साहब बेबी लिशियस इस मामले में बिल्कुल वाहियात है। एक तरफ तेरी मेरी कहानियां जिसकी कॉमेडी एकदम एक नंबर है, जिसको आप फैमिली के साथ फुल एंजॉय कर सकते हो, मगर वहीं दूसरी तरफ बेबी लिशियस की कॉमेडी एकदम घटिया और 18+ है, जिसको आप फैमिली के साथ बैठकर देखते हुए काफी ज्यादा इरिटेट और गिल्ट महसूस करोगे। चलो कॉमेडी तो कॉमेडी, लेकिन फिल्म के अंदर एक लंबा सा प्रोस्टिट्यूट वाला सीन डाला गया है जिसकी फिल्म के अंदर कोई जरूरत नहीं थी। पता नहीं फिल्म के डायरेक्टर ईसा खान ये फिल्म बनाने से पहले क्या सोच रहे थे, शायद उन्होंने एक रात पहले बॉलीवुड की कोई घटिया फिल्म देख ली होगी। लेकिन फिर भी फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स ने अपना काम बखूबी निभाया है। अब वो चाहे शिरोज सजवारी हो या फिर सायरा यूसुफ, स्पेशली फिल्म के अंदर सायरा यूसुफ काफी ज्यादा कमाल नजर आ रही है और ये अपने एक्टिंग स्किल्स बखूबी दिखा रही है। इसके अलावा भी फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट आपको काफी ज्यादा एंटरटेन करने वाली है, जिसके अंदर अंकुर रत्ती और अदनान जाफर जैसे कमाल के एक्टर देखने को मिलेंगे आपको। लेकिन इतने टैलेंटेड लोग मिलकर भी इस फिल्म को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि जब तक स्टोरी के अंदर ही दम ना हो तो एक्टर क्या खाक उखाड़ लेंगे। खुद ही सोच लो, आपकी एक लव स्टोरी के अंदर यही नहीं दिखाया गया कि आखिर शिरोज सजवारी और सायरा यूसुफ को आपस में मोहब्बत हुई कैसे। उसके बाद भी पूरी फिल्म के अंदर आपको ये समझ नहीं आएगा कि सायरा यूसुफ और शिरोज सजवारी के बीच में आखिर क्लैश किस बात का है। तभी कहानी को इस मोड़ पर लेकर आया जाता है कि लड़की फैमिली प्रेशर के चक्कर के अंदर अपनी मोहब्बत को छोड़ रही है, तो कभी तो पूरा एंगल पलटकर यही दिखा दिया जाता है कि लड़की को मोहब्बत में कोई इंटरेस्ट नहीं, बस उसको पैसे में इंटरेस्ट है। लेकिन फिर भी काफी ढूंढने के बाद मैंने एक पॉजिटिव ढूंढ निकाला है, और वो है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, जो कई पाकिस्तानी फिल्मों से काफी ज्यादा बेटर है। खासकर फिल्म के स्टार्टिंग के कुछ सीन्स के अंदर जिसकी सिनेमेटोग्राफी आपके दिल को छू सकती है। और जाते जाते मैं उस बंदे को सल्यूट करता हूँ जिस बंदे ने इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज करा था। अरे भाई, जब सब कुछ ट्रेलर के अंदर ही दिखाना था तो फिल्म रिलीज करना बनती ही नहीं थी। लेकिन एक गुड न्यूज बताऊं मैं पाकिस्तानी सिनेमा से आपके लिए कि तेरी मेरी कहानियां के अलावा एक पाकिस्तानी फिल्म काफी ज्यादा सुपर तरीके से पाकिस्तानी सिनेमास के ऊपर छाई हुई है, और वो है अल्लाह यार द 100 फॉलोवर्स ऑफ गॉड, जिसको मैं देख कर आया हूँ और यकीन करो मैं हिल कर रह गया हूँ कि एक पाकिस्तानी फिल्म है। तैयार हो जाओ, बड़ा जबरदस्त रिव्यू उसके ऊपर आने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा।